राग और द्वेष का एक साथ उदय होता है कि नहीं होता है? राग और द्वेष परिणाम एक साथ होते हैं कि नहीं होते? या तो राग होगा या द्वेष होगा। ये एक साथ हो सकते हैं। अभी कैंसर आने से द्वेष तो दोनों पत्नी सामने भी पड़ेगा। नहीं, वेद कषाय राग रूप है कि द्वेष रूप है? वेद का परिणाम स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक राग रूप है, और इसके साथ में क्रोध का उदय आ रहा है, तो ये द्वेष है कि राग है? तो एक साथ वेद का प्रति समय जीव को उदय चलता है ना, कभी भी ऐसे समय नहीं आता है जब वेद का उदय नहीं हो। और कषाय जो है वो क्रम से होती है, अंतर्मुहूर्त के लिए। तो जिस समय उसको वेद का उदय है, उस समय क्रोध और मान है, तो राग और द्वेष साथ में हुए कि नहीं हुए? एक पर्याय में एक साथ हुए, तो ऐसी संभव है। पुण्य पाप तो अपन 8 कर्म है ना, 8 कर्म में जो आपको सभी उदय में आ रहे हैं। घातिया जो है पाप रूप है, और जो घातिया उसमें से पुण्य प्रकृति का उदय, मनुष्य नाम कर्म जो है ये पुण्य है कि नहीं है? पुण्य का उदय है ना। अब उसके बाद में फिर आपको इसी ज्ञानावरण है, ये पाप रूप है। अवधि ज्ञानावरण का उदय है अपने को, मनपर्य ज्ञानावरण का उदय है, तो ये पाप रूप है कि नहीं है? तो पुण्य और पाप का उदय साथ में चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ठीक है, तो समझ में है ना। अब दूसरा है व्रत और शील के पालन में अरुचि रखना। व्रत यानी जो अणुव्रत, देश व्रत लेते हैं, नियम इत्यादि जो सामान्य से धारण कर रहे हैं, अहिंसाणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत। शील जो बोले अपन ने, शावक के 12 व्रत होते हैं, उसको पालन करने में अरुचि रखना, इच्छा नहीं होना, उत्साह नहीं होना, कोई बात भी करे तो दूर भागना, अरे ये नियम दिला देंगे, इनकी क्लास में नहीं जाना, ऐसे परिणाम रखना। आप उससे क्या होता है? रति का बंध होता है। अन्य का कष्ट दूर करना। अब ये दोनों चीजें क्या है? कॉन्ट्राडिक्टिंग है, लेकिन इसमें क्योंकि ये पुण्य पाप रूप नहीं रहा, एक सामान्य से आश्रय का कारण बता रहे हैं कि रति अरति, रति का बंध करना, अन्य का कष्ट दूर करना, किसी भी प्रकार से धार्मिक भी हो सकता है, लौकिक भी हो सकता है। रति अरति दोनों के देखकर फिर जो अपन डिटेल है वो देखते हैं। अरति का क्या बताया? दूसरों में अरति उत्पन्न हो और रति का विनाश हो, ऐसी प्रवृत्ति करना। दूसरों में अरति उत्पन्न हो यानी निंदा कर देना, किसी के थर्ड पर्सन की अपन जाकर के अपने फ्रेंड के साथ में निंदा कर दिया, अरे तुमको पता है ये लड़का ऐसा करता है, इसमें खर्चा नहीं करता है, ये तुम्हारे साथ रहेगा लेकिन कभी बिल नहीं देगा, ऐसी सी बातें कर दी। तो अब अपने को क्या होगा? जब भी हम मिलेंगे तो इससे दूर रहना अपने को। तो ऐसे कार्य करना, ऐसी प्रवृत्ति करना, रति का विनाश हो। घर में झगड़े करवाना, चुगली करना, ये सारे काम जो है वो किसके कारण है? अरति। दूसरों की कीर्ति नष्ट करना, ये निंदा का काम हो गया। आप किसी का बुरा करोगे तो आपको परिणाम भी ऐसे होंगे, दूसरों के प्रति कोई लोग अच्छे ही नहीं लगेंगे, आपको कोई चीजें ही नहीं अच्छी लगेगी। पापी जीवों की संगति करना, पापी जीव अच्छे नहीं है, द्वेष रूप है, और उनकी संगति करोगे तो आपको अरति का ही आश्रय होगा। खोटी क्रियाओं में उत्साह करना, खोटी क्रियाएं ने जो कि निंद्य मानी जाती है, अच्छी नहीं मानी जाती है, अरे चलो अपन इसे काम करते, उल्टे सीधे काम होते हैं ना जो चोरी, क्लबिंग जो है, मतलब हमारी भाषा में आजकल क्लब स्टैंडर्ड हो गया है लेकिन आगम की भाषा में क्या हो जाएगा? वो आगम की भाषा में वेश्यागमन इस टाइप का हो जाता है ना, जो शब्द है आप जुआ और वेश्यागमन, तो वो उसको हमने मॉडर्न भाषा में क्लबिंग बोल दिया एक तरह से। तो वो खोटी क्रियाओं में उत्साह, व्यसनों में उत्साह दिखाना, ये अरति के आश्रव के कारण। अब इसमें अपन उसमें किताब में देख लेते हैं और क्या दिया है। विचित्र क्रिया करना, दूसरे के चित्त को आकर्षित करना। दूसरे के चित्त को आकर्षित करना यानी इस तरह से अपना वेशभूषा आभूषण रखना कि दूसरा हमको देख करके अट्रैक्ट हो, तो हमें भी फिर अन्य से रति का परिणाम उत्पन्न होता है। हम चाहते हैं ना लोगों को कि हमसे प्रेम हो, हमें लोग पसंद करें, तो उससे अपने को रति का बंध होता है। दूसरों को अनेक प्रकार दुख देने की भावना, ये अरति का हो जाएगा। इसका बुरा हो जाए, ये गिर जाए, ये ऐसा चल रहा है, ये काला हो जाए, गंजा हो जाए। किसने? अभी आज जो दिया था।
हाँ हाँ हाँ, देशादि के प्रति अनुत्सुकता, देशादि यानी जो देश व्रत है, अणुव्रत है, महाव्रत है, उसमें रुचि नहीं होना। पर पदार्थों में प्रीति आदि रति अकषाय वेदनी के आश्रव के कारण है। फिर दूसरों की रति का विनाश, पर में अरति का उत्पादन, पापशील व्यक्तियों की संगति करना, अकुशल क्रियाओं को प्रोत्साहन देना, है ना, ये तो अपन ने सारे पढ़ लिए। दूसरों को अरति उत्पन्न करना, रति को नष्ट करना, और दुष्ट स्वभाव के धारक जनों की सेवा करना, रति नामक अकषाय वेदनी के आश्रम, यानी सामान्य से वो जो अपन ने पॉइंट लिए उसमें सारे कवर हो गए। इसके बाद में आता है शोक। शोक का मतलब क्या होता है? यश, यश ना। शोक का मतलब क्या होता है? कहीं पढ़ा है? न्यूज़पेपर पढ़ते हो कि नहीं? आजकल न्यूज़पेपर बंद हो गए। शोक संदेश आता है कि नहीं, उसमें लिखा होता है निजी में, निजी कॉलम पता है? निजी कॉलम आता है एक उसमें न्यूज़पेपर में, जिसमें जो किसी की डेथ हो जाती है तो उसमें लिखते हैं शोक संदेश, हमारे घर में इनका इनका मरण हो गया, इनका उठावना तब रखा है। हाँ, पर शोक मतलब दुख रूप जो होता है वो। तो शोक ने जो अपन ने इसमें असाता में पढ़े थे ना, शोक के अलग अलग प्रकार, एक सामान्य से इष्ट का वियोग हो गया, एक अनिष्ट का संयोग हुआ तो हमें शोक होता है, किसी का मरण हो गया तो हमें दुख होता है, रोना आता है, कम रोना आता है, दहाड़े मार मार के रोते हैं, ऐसा रोते हैं कि लोग करुणा आ जाए, दिन भर ही रोया करते हैं, या फिर रोते नहीं है तो हम बार बार बस लोगों को जो आता है उससे मिलते हैं, अरे हमारे को ऐसा हो गया, मेरे तो सिर दुख रहा है, मेरे तो पेट दुख रहा है, मतलब दिन भर बस वो ऐसी आर्त ध्यान रूप से जो बातें हैं वो किया करते हैं। तो वो जो मतलब दुखी होने का जो परिणाम है वो शोक है। दुख लग रहा है, त्रास हो रहा है अंदर, सिर दुख रहा है तो बैठा हुआ है लेकर के, रोनी सूरत लेकर बैठा हुआ है, तो वो दुख रूप जो परिणाम है वो शोक है। तो फोन है, हमने 40,000 का फोन लिया और घूमा, घूमा नहीं, हमने क्या करा, उसको चार्जिंग पे लगाया, और चार्जिंग पे लगा के बस उसको कर ही रहे थे कि इतने में वो नीचे गिर गया, और नीचे क्या थी, पानी की बाल्टी तो अब बताओ क्या स्थिति होगी अब? दुख होगा ना हमको, अरे क्या, अरे कितने हमने तमन्नाओं से और इतनी मतलब जो वो कर करके मम्मी पापा को बोल बोल के हमने ये सब करके खरीदा था, और अब वो स्थिति मतलब वो जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक तो आपको दुख ही चलता रहेगा, और मान लो वो ठीक हुआ ही नहीं, तब तो क्या होगा किसी की मरण होने पर इतना दुख नहीं होगा जितना उसके उसका दुख होगा, उसका इतना चित्त में अपने को चलता है, जो परिणाम चल रहा है ना वो दुख का जो चल रहा है वो शोक है। तो वो शोक जो है वो अपने को शोक का उदय आया है, शोक कषाय का, तो हम शोक रूप परिणमित हुए। और शोक का उदय नहीं आता तो हम शोक रूप परिणमित नहीं होते। एक कई बार ऐसा होता है कि हमारा कोई रिलेशन ही नहीं किसी व्यक्ति से, तो भी हमें देखकर या ऐसे सुनकर आंसू आ जाते हैं, जैसे न्यूज में सुन लिया, टीवी में देख लिया हमने, और घटना बताई कि अरे ये जल गए, ये ऐसा हो गया, या इसके साथ ऐसा कर दिया, तो हमको हो सकता है रोना जाए, नहीं भी आए तो भी हमको अंदर दुख का परिणाम होता है कि अरे ये क्या हो गया, वो बहुत अच्छा व्यक्ति था, अपने लौकिक समाज में सुनकर के भी अपने को दुख हो सकता है, तो वो शोक है। उसका आश्रय कैसे होता है, स्वयं को शोक होने पर दुखी होकर चिंता करना, यानी शोक के उदय में शोक और करना, रोना धोना, रोते रहना, बार बार सोचते रहना, अरे ये ऐसा होते तो ये करते थे, ऐसा चले गए, अब क्या करेंगे, हमारा तो जीवन ही सूना हो गया, दिन भर मतलब ऐसे कोई बच्चा ही घर में है ना, बच्चे की शादी हो गई, शादी नहीं हुई, मान लो जॉब करने वो बाहर चला गया, तो अब माता लेकर के रोती रहे, जब फोन पर आया, रे तू कब आएगा तेरी याद आ रही, ऐसे करके वो रोती रहे, मतलब रोना इन द सेंस दुखी होना। तो वह
दुख का आपको उदय है और आप स्वयं नया भी बांध रहे हो, शोक का आश्रय कर रहे हो। दूसरों को दुख उत्पन्न करना, एक स्वयं दुखी हो रहे और एक दूसरे में दुख उत्पन्न करना। जैसे छोटा बच्चा है तो उसकी हमने चीज छीन ली, उसको हम रुला रहे हैं, देख ये तो मैंने ले ली, अब तू क्या करेगा, ऐसे करके हम चिढ़ाते हैं ना बच्चों को। तो वहां पर दुखी हो रहा है। ऐसे ही हम किसी और के लिए भी कर सकते हैं। मैं कल उदाहरण देखा था कि अपन खाने का फोटो खींचकर भेज रहे हैं और फिर देख हम तो ये खा रहे हैं, तो वो दुखी होगा सामने वाला। तो अन्य को दुख उत्पन्न हो ऐसे कार्य करना किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, मानसिक भी हो सकते हैं, शारीरिक भी हो सकते हैं। कोई बैठा हुआ है और बैठा मतलब सोया हुआ है, मान लो सोया हुआ है और उड़ाड़ के, और हमने खिड़की खोल दी, दरवाजे खोल दिए, तो ठंड लगने लग गई उसको, या उसको आवाज आने लग गई, डिस्टर्ब होने लग गया, तो उसमें हम दुखी होएगा ना वो। तो ऐसे काम करना हमको, इससे दुखी हो जाए। दूसरों को शोक में देखकर आनंद मनाना, ये तो और ही बहुत ही कठोर हृदय वाली बात होगी कि कोई रो रहा है और हम उसको देख करके हंस रहे हैं। ऐसे पास में झगड़ा हो जाए और मम्मी ने बच्चे को मार दिया मान लो, और हमको देखो अच्छा अच्छी मार पड़े इसको, रो रुलाकर मजा आता है ना। ऐसे छोटे बच्चों में ज्यादा होता है, जो बड़े लोग हैं ना वो छोटे बच्चों को रुलाते हैं और फिर हंसते हैं, डांटते हैं, डांट करके फिर हम खुश होते हैं। तो वहां पर भी शोक का आश्रय है। हमें पता ही नहीं चलता कि किस परिणाम से कैसे कैसे हमको कर्म बनते प्रति समय। तो यहाँ पर उसको बताया है कि कर्म तो अपने को सामान्य से बन ही रहे हैं, लेकिन किसका आश्रय विशेष होगा, आश्रय विशेष, और उसमें स्थिति और अनुभाग ज्यादा पड़ेगी, उसमें फल ज्यादा पड़ेगा। तो शोक हो सकता है हम कोई पाप रूप काम करे तो शोक का बंध हो, लेकिन ऐसे काम करने पर विशेष अनुभाग स्थिति पड़ेगा उसमें। ठीक है। इसके बाद इस शोक के बाद में है भय। भय का मतलब क्या, डर। डर कैसे होता है अपने को, शेर आ जाए तो डर जाए, शेर तो दिखता ही नहीं हमको। एग्जाम वाला है। इसके अलावा जैसे फोन की बात की थी ना हमने, कि फोन का भय हो जाता है। जब हमने इतना बड़ा परिग्रह रख लिया है, तो यदि हम किसी पब्लिक उसमें जाएंगे, ट्रांसपोर्ट में, ट्रेन में, बस में, तो हमको भय होता है कि अरे कोई जेब से निकाल नहीं ले, कहीं रह नहीं जाए। हाँ, हम चेक करते हैं, पर्स होता है ना, जैसे अपने पास पर्स में कैश रखा है तो हमको भय हो जाता है। तो वहां भय चल रहा है, भय कषाय का उदय हो गया। ऐसे ही कोई घर में चार लोग हैं, मान लो दादाजी है, तो दादाजी से हमको डर लगता है, तो हम दादाजी के सामने जाने से डर लगता है, उनको देखकर हमको डर आता है। तो हमारा और उनका वीर्य में अंतर है ना, उनका वीर्य हमारा वीर से ज्यादा है, इसलिए हम उनके सामने आके कैसे जाते हैं, डर जाता है, हमको डर लगता है उनसे। जैसे कुत्ता और बिल्ली है, तो बिल्ली को कुत्ते से भय लगता है, चूहे को बिल्ली से भय लगता है। तो ऐसे ही भय का हो जाता है। पापा को देखकर बच्चे को डर लगता है, मम्मी को देखकर डर लगता है, तो वो सब भय का होता है। बस सिर्फ हमको किसी जानवर को देखकर ही भय हो ऐसा नहीं है, इस छिपकली को देखकर भय होता है, अरे एकदम से देखकर ही हमको ऐसा लगता है दूर होना उससे। कुछ और भी कारण हो सकते हैं, सुई को देखकर भी आपको डर लग सकता है, ब्लेड से भी आपको डर लग सकता है, धारदार चाकू आप न्यू लेकर के आए हो उससे भी आपको भय लग सकता है। जो ऐसी नुकीली चीजें हो गई, इवन ये होता है ना नंगे पैर चलना, मुनि रात जा रहे हैं, उनके साथ अपने को भी चलना है, अब गर्मी का मौसम है या फिर भरी ठंड है, उसमें आपको नंगे पैर चलना है, तो आपको मन में कैसा परिणाम आता है, और ये तो चलना पड़ेगा, और पैर चप्पल भी नहीं पहन सकते। तो भय हमको होता है वहां पे। पहाड़ चढ़ना है, तो वो सोचकर हमें भय होता है, 27 किलोमीटर, और सुबह 4 बजे उठना है, तो उसमें अनेक प्रकार से भय हो सकता है। इसे ही एक भय हो ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी से हमको कोई मार रहा है तो डर लग रहा है। तो ये भय अनेक प्रकार से उदय में आता है। अभी इसमें कैसे हो रहा आश्रय हो, तो स्वयं भय रूप परिणाम रखना, डरना। बार हम अंदर में चीजों को ले लेकर के इनसिक्योरिटी बना लेते हैं, अरे ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। ठीक है। फिर दूसरों को भय उत्पन्न कराना,
डराना, कई बार हम मजाक मजाक में छुप जाते हैं और फिर डरा देते हैं। एडवेंचरस चीजों पे लेके जाते हैं, भैया वो मना कर रही है पत्नी कि नहीं मुझे नहीं जाना, इस झूले में नहीं बैठना या इस राइड पे नहीं बैठना, फिर भी चल 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 तू बैठ। ओ, इतनी डर गई कि भैया उसको नाम ही नहीं लेती, मतलब जाती नहीं है। तो ऐसे कार्य करना जिससे कि दूसरे को भय उत्पन्न हो जाए, या फिर जैसे डांट लगाते हैं, हम दिखाते हैं, ये बड़े लोग रहते हैं ना बच्चों को भय उत्पन्न कराते हैं, तो भय उत्पन्न कराने का मतलब भय कषाय बांध रहे हो। निर्दयता के परिणाम करके दूसरों को दुख देना, क्रूरता परिणाम रखना, आप किसी के साथ कोई मतलब नहीं है ना, पास वाला के गिर रहा है कि क्या हो रहा है, भूखा मर रहा है, कोई मार रहा है उसको, हम अपने फोन में लगे हुए हैं। ट्रेन में आजकल ऐसा ही दिखता है, कैसा दिखता है कि लाइट सब कंपार्टमेंट की बंद हो जाती है, लेकिन सबके पास में अपना फोन होता है और फोन में सब लोग जग रहे होते हैं लगे होके, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं इसका स्टेशन आया नहीं आया, बोल के सो रहा है नहीं सो रहा है, बस है। निर्दयता के परिणाम अन्य अन्य प्रकार से हो सकता है ना, तो ये हमारी कोई सी चरणा की क्रिया भी हो सकती है, जरूरी नहीं ऐसे कुत्ते बिल्ली है तो हमको चींटियां दिख रही है लेकिन फिर भी हम गर्म पानी ढोले जा रहे हैं, हमको नहाना है, अब कौन निकाले चींटी बैठ कर। ठीक है, तो इस तरह से भय कर्म के आश्रव के कारण है। अब इसके बाद में जुगुप्सा और 3 वेद बचे, इसमें थोड़ा सा टाइम लेगा, तो इसको अपन कल की क्लास में करें। कुछ प्रश्न है समझ में आया? सामान्य से जो कषाय है उसी